मैं हूं प्राची पाराशर। कुरुक्षेत्र में आज बात करेंगे आज सबसे बड़ी खबर की, जिसने एक बार फिर संसद भवन की सिक्योरिटी को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए। संसद भवन की सिक्योरिटी में हुई चूक को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन उससे भी बड़े सवाल ये हैं कि वो 4 लोग जो आज संसद के बाहर 2 लोग हंगामा कर रहे थे और 2 लोग जो अंदर संसद के अंदर हंगामा कर रहे थे, उनका मकसद क्या था, वो लोग दरअसल हैं कौन और वो किस मकसद के लिए दिल्ली आए थे, संसद भवन में आए थे। तो जानकारी ये मिल रही है कि संसद के बाहर हंगामा करने वाली नीलम के दिल्ली आने की जो भनक थी वो उसके परिवार तक को नहीं थी। उसके परिवार के लोगों के मुताबिक नीलम हिसार के लिए निकली थी। सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ में पता चला है कि नीलम आंदोलन जीवी किस्म की है और किसान आंदोलन में भी उसने हिस्सा लिया है। वो महिला जो संसद के बाहर हंगामा कर रही थी, उस महिला के बारे में जानकारी मिल रही है कि परिवार वालों को कुछ नहीं पता था, लेकिन ये आंदोलन जीवी किस्म की महिला है। तो कल वापस गई है हिसार। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही तो घर पे इस तरह की बात करती थी। बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस। तो इसको लेकर कभी बात होती थी आपसे की वजह से? इसी आंदोलन में भाग लेती थी, इसी कारण से हमें वो हिसार छोड़ रखी थी शिक्षा के लिए। तो कब छोड़ी थी सारी? उसको कम से कम हिसार छोड़े को आज 5 से 6 महीने हो गए। इसको लेकर कभी बात होती थी आपसे की वजह से? इसी आंदोलन में भाग लेती थी, इसी कारण से हमें वो हिसार छोड़ रखी थी शिक्षा के लिए। तो कब छोड़ी थी सारी? उसको कम से कम हिसार छोड़े को आज 5 से 6 महीने हो गए। तो ये आपको पता चला था दिल्ली का एकदम से? नहीं, इसका नहीं पता था मैं। अब हमें तो बड़ा भाई जो कुलाना रहता है ना, उसका फोन आया था कि एक बार टीवी ऑन कर। बोले क्या बात होगी? बोले कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे दिल्ली। ये जो इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ तो उनका मन में टीस दिखी थी बेरोजगारी को लेकर कि एक बड़ा मुद्दा है उनको लेकर? ये बेरोजगारी का तो बड़ा मुद्दा है, ये तो पता था हमें सर। क्यों उसने, मैं पहले उसके साथ गया था दिल्ली, उसका शायद TGT का इंटरव्यू था, तो उसमें हमने देखा हमारे सामने ही बिल्कुल जो जिसके नंबर भी कम थे वो तो ले ली, और वो बोला कि आपका नीलम देवी है, एफिडेविट बनवा के लेके आओ। अब दिल्ली से यहाँ पे एफिडेविट कैसे बनवा के लेके जाएंगे? तो अब क्या मतलब क्या कहेंगे, जैसे अरेस्ट हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में सर यही कहना चाहूँगा, अगर उसने ये कदम अच्छा किया या बुरा किया इसका तो हमें पता भी नहीं है। उसे बात करके, उसके बैठ के उसे तभी पूछेंगे कि आपने ये क्यों किया। तो परिवार का ये कहना है कि हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, पढ़ाई करने के लिए हिसार छोड़ रखा था और चूंकि कई बार नौकरी नहीं मिल पा रही थी, इससे नीलम आहत थी। अब उसकी मां क्या कह रही है वो आपको सुनवाते हैं। कोई बात नहीं चलाई और बेरोजगारी का उसका हिसाब था। बहुत मेरी लड़की तंग थी, तो जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई टूके करने लिखाई पढ़ाई फिर मारा थे कोई कदम तो यार धरना बजा कर दी। तो आज बात हुई कोई? आज हाँ, आज वही डॉक्टर के थे हम, लेकिन बताया नहीं उसने दिल्ली ना, कोई बताया नहीं मैं दिल्ली। तो क्या कहेंगे मतलब आंटी, ऐसा कदम उन्होंने उठाया, प्रोटेस्ट कराया, तो कोई बेरोजगारी की बात कराया करती घर पर? हाँ, बेरोजगारी की बात कराया करती। नहीं बोली माँ इतनी, मम्मी मैं इतनी पढ़ ली, 2 रोटियां का रोजगार नहीं मिलता, इस तकरीर तो मैं मर जू। ये बात जरूर कहा कर दी वो। तो देखिए, परिवार बार बार यही स्टोरी या यही थ्योरी सामने लाने की कोशिश कर रहा है कि जानकारी तो हमें नहीं है कि उनकी बेटी ने क्या किया, लेकिन हाँ, बेटी आहत जरूर थी, पढ़ी लिखी थी, नौकरी के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी और आंदोलन से वो जुड़ी रही है, किसान आंदोलन से वो जुड़ी रही है। अब जांच की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये 4 लोग एक साथ कैसे मिले और कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है। इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं। पीके जैन फॉर्मर IPS हैं, SP वैद फॉर्मर DGP JN के हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मेरे साथ विजय चौक से हैं और मेरे सहयोगी देवेंद्र पाराशर लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहला कमेंट आपका मैं लेना चाहूंगी। जिस तरीके से अब सारी थ्योरी सामने आ रही हैं, क्या ये डाइजेस्ट करने वाली थ्योरी है? ये लग रहा है कि जो दिखाया जा रहा है वही है, पीछे कुछ भी नहीं है? देखिए प्राची, मुझे तो बड़ा सचमुच आश्चर्य हो रहा है कि एक 42 वर्ष की महिला बेरोजगारी को लेकर इतनी आक्रोशित है कि वो संसद भवन के सामने अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालकर
इस तरह से वो आकर धरना प्रदर्शन कर देती है, स्मोक बम फेंक देती है, और उसी समय उसके दूसरे साथी वो स्मोक बम फेंक रहे होते हैं कहां? संसद के भीतर। अब ये मासूमियत का प्रदर्शन है तो मैं इसको कैसे स्वीकार कर लूं? और क्या देश में जिस तरह की स्थिति है उसमें यह संभव है कि कोई अगर कोई रोजगार करना चाहे, कोई कमाई करना चाहे, अब वो कह रहे हैं कि बहुत पढ़ी लिखी थी, तो या तो वो इतनी पढ़ी लिखी होती कि वो सचमुच मेरिट में टॉप कर जाती या मेरिट में उसका स्थान आता। मुझे एक चीज जो चौंकाती है और सचमुच चौंका रही है, क्या विपक्ष लंबे समय से जिस नफरत के बाजार की बात कर रहा था, वो नफरत का बाजार लोगों के दिमाग में इस तरह से घर कर गया है? क्या वो किसान आंदोलन जिसका कोई बुनियादी, एक तरह से कहें कि उसका बुनियाद ही उसकी सीलन भरी थी, क्योंकि देश के किसानों को उनका अधिकार दिया गया था, जिसके लिए वो लगातार लड़ रहे थे, जिसके लिए एक समय में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत कहा करते थे किसानों को उनकी उपज बेचने का अधिकार दीजिए, उस किसान आंदोलन ने लोगों के मन में जहर भरा। क्या इस देश में अलग अलग समय पर जो आंदोलन चलाकर लोगों को कहा गया कि नहीं नहीं ये सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही, जबकि हम सबको पता है कि आंकड़े बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। देश में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2%, सबसे कम है पिछले 6 सालों का। इस देश में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट बेहतर हो रही है। दुनिया की हर कंपनी जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेना है वो भारत की तरफ रुख कर रही है। उसके बावजूद अगर ये मना स्थिति है, और आज राहुल गांधी का वो चित्र बड़ा शानदार है, मैं तो सचमुच आश्चर्यचकित हूं कि वो चित्र, और उसको लेकर मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है कि राहुल गांधी यूं करके खड़े हुए हैं, देखो शेर भाग नहीं रहा है। अरे भाई, क्या कहीं गोलियां चल रही थी कि कहीं कोई ऐसा निश्चित तौर पर धुआं था, बम था? दूसरे सांसद भी वहीं खड़े थे। और अगर इस तरह से ब्रांडिंग के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है तो मैं फिर से कह रहा हूं, हर सत्र की शुरुआत के पहले जो अराजकता करने की कोशिश की गई, और आज जो स्मोक बम एक ही समय में सदन के बाहर, एक ही समय में सदन के भीतर, ये बड़े सवाल, बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। और ये बड़ी साजिश के तार आखिर किस किस से जुड़े हुए हैं ये तो जांच के बाद तय हो जाएगा, लेकिन इसे सिक्योरिटी के लिहाज से कैसे देखा जाए, बात करने के लिए एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं। पीके जैन जी, ये जो घटना आज पूरे देश के सामने आई है, हालांकि मंशा बताई जा रही है कि सिर्फ वो अटेंशन पाना चाहते थे, अटेंशन सीकर थे, और जो उन्होंने कलर बॉम्बिंग की वो कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं थी, लेकिन ये घटना अपने आप में कितनी बड़ी है और क्यों? प्राची जी नमस्कार, धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए, ये घटना बहुत ही गंभीर है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बाकी चीजें मेरे से पहले वक्ता ने जो बोली कि 4 लोग इकट्ठे हुए, एक महाराष्ट्र से, एक कर्नाटक से, एक हरियाणा से, तो ये कोई संयोग नहीं है, ये बड़ी सोची समझी साजिश है, और उस दिन की गई जिस दिन इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि चाहिए थी। इस चीज को इन्होंने पूरे विश्व के मीडिया में उछालना था, इस दृष्टिकोण से की गई। जहां तक सुरक्षा की बात है, उसमें कमी रही कहीं ना कहीं। हालांकि सुरक्षा काफी चाक चौबंद की गई थी लास्ट एक्सपीरियंस के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मेटेलिक चीजों को ढूंढने के लिए है। उनके पास में कोई इस तरह का सामान नहीं मिला जो हमारे मेटल डिटेक्टर के रडार पे आता, लेकिन वो ऐसी चीज लेके गए जो जिसकी डेंसिटी शायद अगर और ज्यादा अच्छी चेकिंग की जाती तो पता चल सकती थी कि इनके पास में किसी ना किसी तरह का एक्सप्लोजिव भी इनके पास में है। ये एक्सप्लोजिव लेके गए, फिर किसी ऐसे एक सांसद के रेफरेंस से वहां पे इन्होंने विजिटर गैलरी का पास लिया, वहां कूदे। तो इनका जो पूरा बिहेवियर था एक सोची समझी साजिश है। अब इसके पीछे कौन व्यक्ति हैं ये तो जांच का विषय है, लेकिन अभी 2-3 चीजें जो सामने आ रही हैं वो तो एक तो सिख फॉर जस्टिस का की तरफ से ये जो नीलम है, सुना जाता है कि ये उस संस्था के साथ में भी जुड़ी हुई है, उसके वर्कर्स के साथ में जुड़ी हुई है, और बाकी के लोग जो हैं वो किस चीज से प्रेरित हुए ये सब जांच का विषय है। लेकिन सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई, जहां तक ये लोग पहुंचे वहां तक उनको नहीं पहुंचना चाहिए था, पकड़े गए वो हमारा सौभाग्य है। कोई अंदर उन्होंने किसी इस तरह की गैस का इस्तेमाल नहीं किया जिससे कुछ हमारे सांसद प्रभावित हो सकते थे या उनकी जान को खतरा हो सकता था, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इस चीज को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, बहुत गंभीर है और इसको गंभीरता के साथ इसको डील करना चाहिए। सिर्फ आईपीसी की सेक्शन लगा के इसमें काम नहीं चलेगा, इसके अंदर देश के विरुद्ध इन्होंने देश के विरोध में काम किया, वो उस तरह की बड़ी गंभीर धाराओं के खिलाफ इनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये इनके पीछे कौन सा संगठन, कौन सी संस्था है, कौन लोग हैं, उन वहां तक पहुंच के उनके खिलाफ भी बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्राची जी,
बिल्कुल, देखिए अपने आप में ये ऐसा मामला है जिसने सबको चौंका दिया। ये पहला मामला है कि कोई संसद के अंदर ऐसे भी घुस सकता है और घुसकर वो इस तरीके की हरकत कर सकता है, अफरा तफरी वो मचा सकता है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह यूपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम एक एक आरोपी के नाम आपको बता रहे हैं और उनके घर वालों का रिएक्शन क्या आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। आरोपी सागर शर्मा, जिसका नाम सबसे पहले सामने आया था मीडिया में, सागर शर्मा के घर से आपको इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सही क्या जानकारी मिली आपको सागर के बारे में? अब हमारी बेटी की तबीयत खराब हो गई, हम बहुत देर से बैठे हुए हैं यहाँ पर, उसको भी मुझे देखना है। सागर क्या बता के गया था माता जी? आपको क्या बता के गया था? अरे बता के गया था 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा 2 दिन बाद, यही बता के गया था मुझे। करता क्या है वो? करता ई रिक्शा चलाता है। मेरी बहन, आप इतनी देर ई रिक्शा चलाता है? जी, आप ये बताइए बहुत देर से उजाला था, दिन था जब से आप लोग बोल रहे हैं। कोई प्रदर्शन के बारे में बताया था क्या उन्होंने? हम पहले प्रदर्शन के बारे में बताया था हम क्या? बेटी को देखेंगे पहले अपनी, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई है। बताया नहीं था उन्होंने क्या, किस चीज का वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं? कोई बात बताई हो? उसको सांस की दिक्कत है, मुझे पहले उसको देखना है। आप लोग और परेशान कर रहे हैं, अभी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम लोग लिए भागेंगे। आप पड़ोसी हैं, आप भी बता दीजिए। आप भाई हैं? हम बता चुके बहुत, उसको मेंटली प्रॉब्लम है इसको। ठीक सागर है, को? इसको बहन है मेरी बड़ी, तो सागर चल तो पाती नहीं है। प्रदर्शन की बात कर रहा था क्या? जी नहीं सर, बचपन से रह रहे हैं, आप किसी से पूछेंगे बता देंगे, हर आदमी, कभी कोई वाकया ही नहीं। आप बता रहा हूँ मैं, उसको बैठा दूं, मैं बता देता हूँ आपको सब। आप चूंकि रिलेटिव हैं, आप सही बात बताएंगे, आप बताइए हम लोगों को। चल तो पाती नहीं, 2 ऑपरेशन हो चुके, मेंटली डिस्टर्ब है, आप परेशान करें 2 घंटे से एक बात को लेके। आप बता दो, आप बताइए हम जी लोगों को। बताइए। आप बताइए, सागर के बारे में जानकारी बताइए, क्या करता था, कब गया था यहाँ पर, क्या जानकारी आप लोगों को दी गई थी? जी वो ई रिक्शा चलाता था यहाँ। कुछ बताया था कहीं जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, किसी दोस्तों के साथ जा रहा है? हाँ, दोस्तों वगैरह के यहाँ जाने कह रहा था। बाकी क्लियर तो उनके पापा ही बता सकते हैं, अभी आ रहे होंगे। हम लोग अलग अलग रहते हैं किराए पर, वो कारपेंटर का काम करते हैं, मैं भी कारपेंटर का काम करता हूँ। आप लोग को जानकारी मिली कि प्रदर्शन किया था संसद के अंदर जाकर के? नहीं मालूम, कभी ये सब देखा ही नहीं, ना सुना है। पहले आज जानकारी मिली कि नहीं? आज जानकारी आप मिली? लोगों से पता चला, ये बस केवल आप लोगों से पता चला। कितना उसने पढ़ाई कर रखी है, कितना पढ़ा हुआ है सागर? मैं क्या, वो 9th तक पढ़ा होगा हो सकता है। वैसे कितने सालों से लखनऊ में रह रहा है? 20 साल हो गए इसको, यहाँ यहीं पर रहते। परसों यहाँ से गया था? बेंगलोर भी गया था? बेंगलोर में कितने मैं बता नहीं सकता वहाँ के बारे में, ये तो पापा ही उसके बता सकते हैं। किन किन लोगों से संपर्क में था? दोस्त कौन थे यहाँ पे उसके? मैं नहीं बता सकता, उसको ई रिक्शा चलाता, सुबह चला जाता, रात में आता, तो दोस्त कहाँ से सवाल होगा, गरीब आदमी के पास दोस्त कहाँ से आएंगे। संसद भवन में जाकर के प्रदर्शन करना, सवाल उठते हैं कि नहीं मन में? अरे आप सही कह रहे हैं, अब ये बाकी उनके पापा भी आ जाएंगे तो क्लियर तो वही बता पाएंगे ना। हम लोग अलग अलग रहते हैं अपना परिवार लेके, जितना पता है उतना बताया सर। आज तक अभी तक ऐसा कोई वाकया कहीं दिखा ही नहीं, कुछ दिखता तो। कौन कौन लोग थे? कितने भाई बहन हैं सागर लोग? 4 लोग हैं, भाई बहन है और माता पिता है। सागर बड़ा है छोटा है? सागर बहन से बड़ा है। सागर सबसे बड़ा है? ये तो 2 ही हैं, बड़ा ही है बहन से। जी सर। 4 भाई बहन है ना, आप बता रहे हैं? 2 माता पिता को लेकर। जी सर। 4 लोग परिवार में, एक भाई। आप लोग सरकार से कुछ कहना चाहेंगे हम लोग के माध्यम से? जी क्यों नहीं, बताइए जो आप कहना चाहेंगे। आदमी है सर, हो सकता फंसाया जा रहा हो, कभी कुछ ऐसा है नहीं। कोई लिंक भी तो होना चाहिए कहीं पर, अगर कोई है तो उसका लिंक पहले का भी तो कुछ होना चाहिए, तब तो किसी को रखना चाहिए कि वाकई। लेकिन अंदर जाते हुए और क्रैकर्स लेकर के अंदर जाते। अरे आप चलिए मानते हैं आपकी बात, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे पहले भी तो कोई वाकया कहीं फंसना चाहिए। अचानक में ही क्यों इतने बड़े पर वहाँ कैसे पहुँच जाएगा? अब हम यहाँ कारपेंटर का काम करते हैं, भुखमरी हमारे दिन है, संसद में कोई फंसा दे तो उसके पहले की भी तो छानबीन होनी चाहिए। कभी कोई हादसा हुआ है क्या? ऐसे ही क्यों गरीब आदमी को फंसाएंगे आप? यहाँ कोई मुकदमा वगैरह अगर हुआ कोई था, ऐसा किसी हो से गया, मारपीट, कोई झगड़ा, कोई शिकायत पुलिस के पास? कोई शिकायत होगी तो आपको अपने आप पुलिस वगैरह सब है, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। आप बताइए, आप रिश्तेदार हैं, आप बताइए। नहीं कभी जी, कभी कोई वाकया हुआ ही नहीं है। कोई ऐसा वाकया नहीं, जो आदमी कर्जे से खुद लदा रहता हो, किराया ही ना दे पाए। मैंने तो पहली बार ये देखी पोजीशन, मैंने कभी नहीं देखी, कभी कोई वाकया ही नहीं रहा। क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा नाम है। आप कौन है सागर? मैं मामा हूँ उसका, सागर के मामा हैं। परिवार चलाने वाले व्यक्ति हम लोग क्या करेंगे। तो सागर के जो मामा हैं उनको आपने सुना, उनका कहना है कि ई रिक्शा चलाता है सागर और फिलहाल परिवार बुरी तरीके से कर्जों में दबा हुआ है। फिलहाल आप ये घर देखिए, सागर शर्मा का ये घर है और फिलहाल यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा है, मीडिया का जमावड़ा है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सागर शर्मा किस तरीके से यहाँ पर रह रहा था। और देखिए इस समय घर के अंदर हम चलते हैं, एक बार सागर शर्मा का ये घर है, इस घर के अंदर आइए और देखिए कि इस तरीके से परिवार यहाँ पर जीवन यापन कर रहा था।
सागर शर्मा का ये कमरा है जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहता था। कुछ किताबें देखिए यहाँ पर रखी हुई हैं पढ़ने लिखने वाली, चूंकि कुल जो भाई बहन हैं वो भी यहाँ पे साथ में रहते हैं, लेकिन घर के अंदर पुलिस पूरी तरीके से तलाशी ले चुकी है, जानकारी ले चुकी है और बड़े संख्या में लोग यहाँ पर फिलहाल पहुंचे हुए हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? ये घर का रहन सहन आप जान सकते हैं। तो फिलहाल जो लोग हैं देखिए मध्यम क्वालिटी की जो फैमिली होती है उस तरीके का ये घर है और घर के अंदर आप देखिए इस विजुअल्स को देख तो ये सागर शर्मा का घर भी आपने देख लिया, सागर शर्मा के परिवार वालों को भी आपने सुन लिया। ये सागर शर्मा वही व्यक्ति है जो संसद के अंदर गया था, कूदता हुआ नजर आ रहा था, भागते हुए 2 शख्स नजर आ रहे थे, वही सागर शर्मा है। परिवार वाले कह रहे हैं कि इससे पहले कोई भी ऐसी हरकत उसने नहीं की है, ना ही कोई पुलिस कंप्लेंट आज तक उसके खिलाफ हुई है। ये कैसे हो गया उन्हें नहीं पता है। विक्रम सिंह जी, ऐसी घटनाएं होती कैसे हैं, या संसद पर हमला करना ये इतना इजी आज के लोगों के लिए कैसे हो गया कि आप जाइए और अंदर घुसिए, अफरा तफरी मचाकर आ जाइए और कह दीजिए हम तो अटेंशन सीकर हैं। वाह प्राची जी, मैं तो स्तब्ध हूं इस दुस्साहसिक घटना के बाद, और वो भी 13 दिसंबर को 22वीं बरसी के ऊपर, जब 2001 में चरमपंथी हमला हुआ था हमारे लोकतंत्र के मंदिर में, और इसको बड़ा मजाक में बना करके समझ रहे हैं तफरीह के लिए ये है जो इन्होंने किया है। जैसा कि हमारे विद्वान मित्र श्री पी.के. जैन साहब ने कहा है कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा यूएपीए और मैं चाहूंगा राष्ट्रपति के अंतर्गत पहले इनको निरुद्ध किया जाए और उसके बाद देश के 4 कोनों से 4 लोग अलग अलग आते हैं। जाहिर है ये किसी रणनीति के फुट सोल्जर्स हैं और इनका जो ब्रेन है, जो उनका क्वार्टर मास्टर है, वो कहीं और है, जिसने शातिर दिमाग से सोशल मीडिया के चलते इनको बताया, इनको इनका जरिया बना, जो कि इनके संसद में ले जाने का प्रवेश बना। इसके अलावा इनको उस गैस सिलेंडर की व्यवस्था करा दी, गैस क्रैकर की व्यवस्था करा दी, जो बड़ी शातिर दिमाग के तरीके से ये गए। अब हम आते हैं कि इसको मजाक में नहीं, हल्के में नहीं, और जिन परिस्थितियों में जिस समय पर ये विस्फोट हुआ है, आप ये देख लें कि ये आक्रमण है, ये तो ईश्वर की कृपा है कि इसमें वाकई कोई पॉइजनस गैस नहीं थी, विस्फोटक नहीं था, वरना आज सिचुएशन दूसरी होती। और इसमें मैं बिल्कुल कहूंगा कि इनकी कायदे से इंट्रोगेशन चारों एजेंसीज करें, पूछताछ करें, और इनके तार, इनकी फंडिंग और पिछले 1 वर्ष में किनसे किनसे मिले थे और जिसके बारे में उन्होंने दुस्साहसिक घटना की। अभी आपके निर्वाचन समाप्त हुए हैं, 2024 में आम निर्वाचन होगा, राम लला के मंदिर का वो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये तमाम घटनाक्रम देश काल अवस्था को देखते हुए उसके मद्देनजर आप समझ सकती हैं कि किस काल में, किस देश काल अवस्था में इन्होंने ये दुस्साहस किया है। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। पब्लिसिटी सीख करना था तो ये तो अच्छा हुआ कि इनके ऊपर बल प्रयोग नहीं हुआ, वरना लेने के देने पड़ जाते पब्लिसिटी के, ये कुछ और पा जाते। बिल्कुल, देखिए सांसद जब उन्हें रोक रहे थे उस वक्त तो उनकी पिटाई जरूर हुई है, सांसदों ने इन दोनों युवकों को पीटा जरूर है और उसके बाद ही जो सुरक्षा बल हैं, जो गार्ड्स हैं, उनके हवाले इन दोनों को किया गया है। हमें एसएन श्रीवास्तव साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर कमिश्नर हैं दिल्ली के। एसएन श्रीवास्तव जी, आपका तो अनुभव रहा है, ये कैसे होता है, देश की संसद की सुरक्षा कैसे होती है और क्या इतना आसान है किसी को भी? देखिए, एक रिक्शा चालक है, एक युवा है, एक 42 साल की महिला है, एक महाराष्ट्र का रहने वाला शख्स है, कि कोई भी बड़े ही आसानी से संसद के अंदर कुछ भी लेकर घुस सकता है। नहीं, इतनी आसान नहीं है संसद में घुसना। मेरी भी अनुभव है, जब भी मैं संसद जाया करता था किसी सरकारी काम से, तो प्रॉपर ये एडमिट कार्ड यानी पासेस बनवाने पड़ते थे और उसके बाद ही अंदर जा सकता था। तो इतना आसान नहीं है। ये एक ऐसी घटना हो गई है, इसकी छानबीन जरूर होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या इनकी मंशा थी, ये किस लिए यहाँ पे आए हुए थे। और मैं भी कहूँगा कि ये एक अच्छी बात है कि वो पकड़े गए, उससे कोई जान माल की नुकसान नहीं हुई है और इनकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, और छानबीन हो भी रही है, एजेंसी अपने काम में लगी हुई हैं। एसपी वैद साहब, ये जो सुरक्षा घेरा होता है या देश की किसी भी बड़ी संस्था की अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो उसमें आपको कितना सजग रहना होता है, कितना सीरियस रहना होता है, क्योंकि यहाँ गुंजाइश नहीं है एक भी लापरवाही की। अगर लापरवाही हुई तो ऐसा ही होगा जो आज सदन के अंदर हमें देखने को मिला। प्राची जी, जैसे मेरे सीनियर कोलीग्स डॉक्टर विक्रम सिंह जी, एसएन श्रीवास्तव साहब
हमारे जैन साहब ने कहा, देखिए जो संसद भवन की सुरक्षा है वो बहुत हाईली प्रोटेक्टेड है, बहुत, मैं समझता हूँ हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन है उसमें। इवन जैसे जैसे श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि एज ए पुलिस कमिश्नर अगर उनको अंदर जाना है किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो उनको भी प्रॉपरली पास बनाकर जो डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स हैं उसमें से निकलना है, जो सुरक्षा की डिफरेंट लेयर्स हैं उससे उसको फॉलो करके क्रॉस करना है। तो इतना आसान नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये कैसे लड़के अंदर गए और अपने साथ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल लेके गए, ये एक जांच की इस जांच में आना चाहिए। इसमें जांच का विषय है और इसमें जड़ तक जाना चाहिए कि ये, जैसे मेरे बाकी कुलीग्स ने कहा, ये 4 डिफरेंट जगह के लड़के और एक लड़की एक किस तरह से मिले, कौन इनके पीछे है, ब्रेन बिहाइंड कौन है। ऐसे कोई शरारत वाली बात होनी नहीं चाहिए। इस तरह से 4 डिफरेंट एरिया के लोग आए और आपस में मिलकर इस तरह से प्लान करके ये हरकत की, और वो भी आज के दिन। इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश जरूर होगी। और जो इनका पिछला रिकॉर्ड, जैसे विक्रम सिंह साहब कह रहे थे, रिकॉर्ड देखना चाहिए, इनका सोशल मीडिया अकाउंट देखना चाहिए, इनकी जो पिछले साल 2 साल की हरकतें हैं, किस किस से ये मिले हैं, सारी चीजें, इनकी बैकग्राउंड सारी चेक करनी चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है, 4 अलग अलग जगहों से आने वाले लोग आगे इकट्ठा कैसे हो गए और इतनी अच्छी दोस्ती आखिर हुई कैसे कि आप इतनी बड़ी प्लानिंग को रचने जा रहे हैं, देश की संसद का माहौल आप खराब करने के लिए जा रहे हैं। इस पर क्या कोई टेरर एंगल भी हो सकता है? आगे इस पर चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए कुरुक्षेत्र। संसद की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, सांसदों की सुरक्षा में सेंध के लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली पुलिस इन सारे सवालों के जवाब तलाश रही है। 6 लोगों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची। 4 पुलिस की गिरफ्त में है, बाकी 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हिरासत में लिए गए 4 आरोपियों में से 2 आरोपी न सिर्फ संसद में घुसे बल्कि स्मोक गैस भी चलाया। इससे अचानक संसद में अफरा तफरी मच गई। उस समय संसद में मौजूद सांसदों की जुबानी सुनिए कि उस समय आखिर क्या हुआ था। राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी है। संसद की सुरक्षा तार तार, चूक के लिए कौन जिम्मेदार? 22 साल बाद फिर संसद की सुरक्षा में लगी बड़ी सेंध। 13 दिसंबर का दिन क्यों चुना गया, आपने क्या सोचा? देश की संसद के भीतर ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, जल्द ही इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान की संसद के अंदर आज जो हुआ वो पहले कभी नहीं देखा गया। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही चल रही थी। अचानक 2 लोगों ने दर्शक दीर्घा से छलांग लगा दी। सुरक्षा में सेंध लगाने वाले शख्स में से एक लोकसभा में सांसदों की टेबल पर चढ़कर इधर उधर भागते हुए नारेबाजी करने लगा। अचानक संसद में इन युवकों के आने से सांसद घबरा गए। हर तरफ से पकड़ो पकड़ो की आवाज आने लगी। 10 सांसदों ने हिम्मत दिखाई और आरोपियों को पकड़ लिया। तभी अचानक एक आरोपी ने अपने जूते से स्मोक गन निकाला और स्प्रे कर दिया। सदन के अंदर धुआं धुआं हो गया। जहां धुआं हो रहा था वहां राहुल गांधी भी थे। स्प्रे होने से सारे सांसद हैरान रह गए। राहत की बात यह थी कि स्प्रे से निकलने वाला धुआं खतरनाक नहीं था, वरना सांसदों को नुकसान पहुंच सकता था। कूदकर सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी
2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए, और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। लोकसभा में संसद चलती, शून्य प्रहर का चल रहा था, उसी में अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे, तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जा पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में क्या कहीं था मालूम नहीं था, येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विजिटर गैलरी से जब 2 लड़के कूदे, उस वक्त पश्चिम बंगाल के मालदा से बीजेपी सांसद अपना बयान सदन में रख रहे थे। उनकी आंखों देखी सुनिए कैसे दोनों युवकों ने हमला किया और फिर कैसे सांसदों ने उन्हें धर दबोचा। सांसदों ने पकड़े गए आरोपियों की पिटाई भी की और उन्हें सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। लोकसभा के भीतर बहुत बड़ी घटना घटी कि हम लोगों का 0 आवर चल रहा था और मेरा भी नंबर 20वां नंबर था, लेकिन एक करके जैसे एक नीचे गिरा और दूसरा भी कूद के नीचे गिरा और दौड़ करके सीट से जंप करते हुए अध्यक्ष की तरफ भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने और तब धुआं निकालना शुरू किया। उसके बाद हम सभी एमपी वहां पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम। उसके बाद सिक्योरिटी आई। तो ये बहुत बड़ी घटना है, और जिस तरीके से ऐसे लोग लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं, आज तो ये नॉर्मल घटना थी, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम लोग 0 आवर चल रहा था, हम सब लोग आगे बैठे हुए थे, ऊपर से जहाँ पर लॉबी बनी पर जहाँ पर अपने बैठते हैं उसे एक बच्चा कूदे, एक लड़का कूद के उसने और दौड़ने लगा वो पीठ की तरफ दौड़ने लगा। उसने जूता निकाला, जूते के निकाल के उसमें से एक उसने कुछ पाउच टाइप निकाला और उसमें येलो पीले कलर की गैस उसने छोड़ी। फिर वहाँ पे हमारे माने सभी सांसदों ने उसको पकड़े उसको पिटाई भी की, फिर उसको सिक्योरिटी को सौंपने का काम किया। संसद के भीतर हंगामा करने वाले आरोपी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगा रहे थे। जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे, और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। कुछ तानाशाही नहीं चलेगी इस तरह का कुछ वो बोल रहा था। बहुत बड़ा सिक्योरिटी चौक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीजें अलग अलग थी, तो वहां तक पहुंचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे, तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में भागे कि किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था। अब ठीक 22 साल बाद लोकसभा के अंदर एक शख्स सांसदों के बीच पहुंच गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। सांसदों ने माना इस तरह संसद में घुसना सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। तब तक उन्होंने जूता के अंदर से कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता के विषय ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए कोई
दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर। आते तो कोई भी आए थे डॉक्यूमेंट देके, लेकिन ये जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए। मेटल डिटेक्टर से ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता के विषय, जहाँ फोन भी नाले नहीं देते हैं तो इस प्रकार सामान आ गया, ये बड़ी चिंता के विषय है। देखिए 0 आवर चल रहा था, हम लोग अपनी बात रख रहे थे, अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली, जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। हमें शुबा ये है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे? विजिटर गैलरी में से कूदे थे। तो अगर इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। देखिए, लोकसभा में जिस समय 0 आवर चल रहा था, उसमें विजिटर्स गैलरी से मैंने 2 युवाओं को नीचे कूदते हुए देखा। पहले वो लटकने के बाद कोई एक के बाद एक करे, कुछ नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी सुनाई नहीं क्योंकि माइक चल रहा था उसमें पार्लियामेंट का, लोकसभा का। उसके बाद जैसे हमारे एमपीज लोग उसको तरफ दौड़े, क्योंकि वो पीछे से कूदने के बाद बेंचों को वो करके फांद करके उनको जंप करता हुआ आगे आ रहा था। तो बीच में खैर वो पकड़ा गया, एक दूसरा जो था वो पीछे का पकड़ा गया। हमारे एमपीज ने उसको पकड़ा, दौड़ करके जो वहाँ आसपास के हमारे एमपीज थे, बाद में सुरक्षा के लोग, सुरक्षाकर्मी भी वहाँ पर आए, और जैसे उसको पकड़ा उसके बाद उसने तुरंत जो है गैस छोड़ी है। एक जो है येलो कलर की गैस थी, दूसरे वाले जो पीछे था उसने भी गैस छोड़ी है। एक बहुत बड़े सुरक्षा का हमारी ये चूक आज हुई है। कई सांसदों के मुताबिक नई संसद में सुरक्षा को लेकर कुछ खामियां हैं, जिन्हें जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है, नहीं तो आगे भी इस तरह की वारदात हो सकती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की घटना हो जाए तो ये दुखद है, क्योंकि ये तो और कुछ भी बहुत हो सकता था। पहले ऐसा होता था कि ऊपर गैलरी में भी हर रो में सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लोग रहते थे। अगर कोई हिलने की कोशिश करता था वहीं पकड़ लेता था। अब कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहे नए, जो हैं सो भी निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ भी अगर भर्ती पूरी नहीं होगी, यहाँ भी सिक्योरिटी के लोग नहीं होंगे, तो ऐसी घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी। जो हैं हमारे स्पीकर साहब या अन्य लोग, इन सबको इस पर ध्यान देना चाहिए कि पर्याप्त सिक्योरिटी जैसे हुआ करती थी पहले भी, अंदर लॉबी के लिए या जो दर्शक दीर्घा में लोग जाते वहाँ के लिए वहाँ होना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता है हाउस के अंदर। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि इस पर मैं ये कह दूं कि मैं पॉलिटिकल इस पर माइलेज लेना चाहता हूँ नहीं। ये एक बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि संसद देश की छवि है, देश के सरोकार यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बारे में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए थी उसका अभाव दिखा। मैं आपको एक छोटी घटना बताऊंगा। जिस दिन विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मैंने उसी दिन कहा था, कहीं कल को कोई आदमी विजिटर पास लेके आए, मुर्दाबाद के नारे लगाए या कुछ फेंक दे, आज वही हो गया ना। तो सिक्योरिटी को लेकर के जो एक कॉम्प्रिहेंसिव नजरिया होना चाहिए, पीस मील नहीं, वो उस नजरिए का अभाव है। और ये बिल्डिंग खास तौर पे, क्योंकि मैं 5 बरस इस बिल्डिंग में रहा हूं, ये बिल्डिंग मुझे वल्नरेबल दिखती है सिक्योरिटी के लिहाज से। यहाँ के एंट्रेंस, यहाँ का जो जितना भी एक प्रणालीगत चीजें होनी चाहिए थी, उसका मुझे यहाँ अभाव दिखता है। संसद में इस बड़ी सुरक्षा लापरवाही की वजह से कुछ सांसदों ने नए संसद को ही जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई, और यहाँ मुश्किल से 4 दिन पिछला सेशन और ये 6 दिन, 1 हफ्ते का ये सेशन, ये घटना हो गई। तो ये हमको लगता है ये पार्लियामेंट ही बड़ा अब शकुनी है भाई।
अब और क्या कहें, इसमें सुरक्षा की व्यवस्था और होनी चाहिए। दूसरे सेंट्रल हॉल नहीं, आप जानिए, जहां हम लोग सब राज्यसभा लोकसभा के लोग एक साथ मिलकर के गपशप कर लेते थे और एक सीमित दायरा था, सब एक दूसरे से मुलाकात हो सकती थी, तो वो भी चला गया है। तो एक तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और दूसरे कुछ और सुविधाएं देना चाहिए हम लोगों को। संसद में घुसे दोनों युवकों को सबसे पहले पकड़ने वालों में राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि आखिर संसद में क्या हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हनुमान बेनीवाल जी। सर, वो शख्स जब ऊपर से नीचे जंप किया तो सबसे पहले आपने पकड़ा था, क्या बोल क्या रहा था? देखिए, शून्यकाल चल रहा था, राजेंद्र अग्रवाल जी चेयर पे थे, तो मेरा शून्यकाल में बोलने का था, एक्स्ट्रा जो लिस्ट के अलावा तो इशारा किया। तो मैंने देखा कि कुछ लोग पीछे गए, एक व्यक्ति का स्पीच चल रहा था उसमें, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा एक व्यक्ति लटक के अंदर कूद रहा था और एक व्यक्ति कूद के जंप कर रहा था। 500 में हड़कम मचा और करीब 100 के करीब सांसद पार्लियामेंट के अंदर एक लटक रहा था, एक तो जंप कर गया, वो तो कूदता हुआ चेयर पे आगे की ओर बढ़ रहा था, किसी के चेयर के बीच में 20 किलो से, और मैं आगे की सेकंड रो में था, तो मैं पीछे गया और वो काबू नहीं आया, उसको काबू में क्या पड़ा, नीचे डाला और उसको जब फिर और लोग भी आ गए थे, तो दूसरा जो था उसका गैस। संसद में आरोपी भले ही आज घुसने में कामयाब हुए, लेकिन इसकी तैयारी वो लंबे समय से कर रहे थे। हालांकि उन्हें तमाम कोशिशों के बावजूद संसद का पास नहीं मिल पाया था। जानकारी के मुताबिक बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा आरोपी मनोरंजन के पिता को जानते थे। मनोरंजन का घर सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस के पास ही है। पिछले 3 महीने से मनोरंजन नई पार्लियामेंट देखने के लिए कह रहा था।